गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस क्लियर है सभी को, एंड द वीडियो Yes, एंड द sir. स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। तो कैन वी कंटिन्यू अवर क्लास टुडे फॉर टुडे? कल हमने एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सीख लिया था, राइट? ये फिगर ड्रॉ हो गया था कल, चेक करो। Yes, sir. तो इस फिगर के हिसाब से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से बनेंगे वो चेक करना है और लिखना है, बस इतना सा काम है। उसके बाद फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो बोलो वर्टिकली अपोजिट, पहले एडजेसेंट एंगल्स पकड़ो। तो देखो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, यस और नो? बोलो फटाफट। ये Yes, दोनों sir. एंगल्स हैं, तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? इस वाले एंगल का नाम हो जाएगा एंगल एओडी, एंड इस वाले एंगल का नाम हो जाएगा एंगल एओसी। तो ये दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। देखो इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ डी। और उस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ सी। और क्योंकि ये दोनों साथ में रखे हुए हैं तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, चलो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इनका नाम क्या रख दूंगा मैं? ए ओ सी। और दूसरा एंगल बी ओ डी, या डी ओ बी भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो तो लिखना स्टार्ट करो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हम डेफिनेशन लिख चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। इस फिगर के हिसाब से कौन से पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कवर हो रहे हैं वो बस लिखना है हमको। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से कवर होंगे? लेट्स सी। एंगल एओडी एंड एंगल बीओसी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली दूसरा पेयर किस किस का बन रहा है? एंगल एओसी और एंगल बीओडी आर ऑल्सो वर्टिकल। दो पेयर बनते हैं ना बेटा, बोलो। Yes, जब दो sir. लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो दो पेयर बनेंगे आमने सामने के, एक ये दोनों पेयर और एक ये दोनों पेयर। आई थिंक समवन हैज नॉट टर्न ऑफ हिज माइक। तो बेटा माइक ऑफ कर दो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। फिर मैं बंद करूंगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ। फिर कुछ पूछना होगा तो भी नहीं पूछ पाएंगे। माइक ऑफ कर दो प्लीज। एक तो Xiaomi वाला फोन है और एक महाकाल वाला कंप्यूटर है। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अगर आपको कुछ पूछना हो देन यू कैन टर्न ऑन, अदरवाइज टर्न इट ऑफ। यस फाइन गुड। और वीडियो ऑन कर दो सब लोग। हम्म। तो एक पेयर तो बना मेरा एंगल एओडी और एंगल बीओसी का, वर्टिकली अपोजिट है। उस फिगर पे ध्यान दो। अभी देखो इस स्क्रीन पे फिगर नहीं दिख रहा मुझे, आपने अपने नोटबुक में बना रखा होगा तो आप चेक करो। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना उस फिगर के हिसाब से। और दूसरा पेयर बना एंगल एओसी और एंगल बीओडी, ये दूसरा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर में जो दो एंगल्स शामिल होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी हो जाना है, एंड देन एंगल एओसी इक्वल टू एंगल, दूसरा पेयर के हिसाब से एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। तो इतना नोट डाउन हो गया सभी का? यस सर। हो गया यहां तक नोट डाउन? हम्म, आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के तो ये पेयर शामिल हो गए। एडजेसेंट एंगल्स, या जिसको हम दूसरे शब्दों में लीनियर पेयर भी बोलते हैं, इसके चार पेयर शामिल होंगे। तो अभी मेरे पास फिगर नहीं है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर। इट वाज लाइक दिस। ऐसा ही था क्या फिगर? सेंटर वाला पॉइंट तो ओ था जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। और मुझे बताओ ऐसे था क्या जैसे मैं बना रहा हूँ? मुझे कंफर्म करो। ए, ये ओ था ना? बी, सी, डी, सही बनाया क्या मैंने? ऐसे ही था क्या? ऐसे नहीं था? चेक करना पड़ेगा क्या? डिस्कनेक्ट किया। भाई कनेक्टेड की आवाज
भी आवाज नहीं आ रही। चल गया वो मास्टर नहीं गया। हम्म। चलिए तो देखिए पहला पेयर बनता है यहाँ पे एंगल एओडी एंड एंगल बीओडी। एओडी एंड बीओडी चेक करो कहाँ है। एओडी दैट मीन्स दिस एंगल एंड बीओडी दैट मीन्स ये नीचे वाला एंगल। तो आप ध्यान से देखो ये दोनों सेमी सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा पेयर बनता है एंगल बीओडी एंड एंगल बीओसी। इन दोनों को चेक करते हैं। बीओडी दैट मीन्स नीचे वाला एंगल, बीओसी दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल भी यू कैन सी सेमी सर्कल कंप्लीट करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। या फिर देखो इधर लिखा क्या हुआ है, फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बनाना या एडजेसेंट एंगल्स बनाना एक ही बात है। ठीक है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। फिर तीसरा पेयर पे आ जाओ क्विकली। थर्ड पेयर, थर्ड पेयर इज एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी। तो बीओसी का है, बीओसी दैट मीन्स दिस एंगल एंड एओसी दैट मीन्स ये अपर साइड वाला एंगल। ये दोनों भी सेमी सर्कल कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स दे विल आल्सो फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पेयर विल बी एओसी एंड एओडी। AOC that means upside वाला एंगल and AOD that means right side वाला एंगल, these two angles also form a linear pair। तो ये चार पेयर लीनियर पेयर के कंप्लीट हो गए एंड दो पेयर हमारे वर्टिकल। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है, मतलब जो लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनमें क्या कनेक्शन होता है कि ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, कल सीखा था। तो इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों सारे एंगल्स, इन सारे पेयर में इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिख देते हैं नोट डाल के, द एंगल्स इंक्लूडेड इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। द एंगल्स इंक्लूडेड इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो ऊपर जो भी पेयर हमने बनाए सबका सम आप एक एक करके 1 बाय 1 180 डिग्री मार्क करेंगे। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180। नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। अब कुछ एक लाइन हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में लिखेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू द एक्सरसाइज पोर्शन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे फिर हम एक्सरसाइज, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया गया है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल क्या है वो तो सीखना पड़ेगा एक बार। तो देखो छवि नहीं जुड़ी है हमारे साथ, और बताओ कौन कौन एब्सेंट है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट। मितांशी। मितांशी आई तो थी अभी। हाँ सर। मितांशी तो ये रही बैठी है। छवि और महेंद्र और कौन है, देवेंद्र। देवेंद्र। देवेंद्र तो वैसे भी नहीं आता था शायद। देवेंद्र आता, हाँ देवेंद्र आता है, यस। और गर्ल्स में से बताओ। आदित्य। अरे आदित्य क्यों नहीं जुड़ पा रही है। और पूर्णिमा। पूर्णिमा एंड अंशिका। एक वो कनिष्का, कनिष्का भी नहीं आ रही ना। अंशिका। किरण हम्म, भी नहीं। किरण, अंशिका, चलो एनीवेज। तो नोट डाल के लिखिए अब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में एंड देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। देखो क्या कहता है रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, कि कोई भी एंगल और उसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। देखो पहले इस फिगर के माध्यम से समझो, लुक एट दिस फिगर। देखो यहाँ पे ये वाला एक्यूट एंगल देख पा रहे हो आप, एंगल एओबी। अच्छा जब जब मैं कहूंगा एक्यूट एंगल तो समझ जाओगे ना, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल। तो ये वाला एक्यूट एंगल देख पा रहे हो आप, एंगल एओबी। तो अगर आपको सिंपली कोई बोले कि एंगल एओबी निकाल के दिखाओ तो आप बाय डिफॉल्ट एक्यूट एंगल निकालेंगे, यानी ये ओरिजिनल एंगल माना जाएगा। ठीक है, बट इसके जो पीछे वाला एंगल है इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, समझ आया। जो ओरिजिनल एंगल है वो तो एक्यूट एंगल होगा, दैट मीन छोटा वाला एंगल होगा, जिसको हम 90 डिग्री से, जनरली वो 90 डिग्री से छोटा होता है, या ऑब्ट्यूस भी हो सकता है होने में तो, बट वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा।
रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा और ओरिजिनल एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। समझ गए? तो डिफरेंस है 180 डिग्री का, 180 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो। और अगर मैं इस ओरिजिनल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल दोनों को जोड़ दूं तो देखो ये है ओरिजिनल एंगल, ये है रिफ्लेक्स एंगल, दोनों को जैसे मैंने जोड़ा तो ये टोटल सर्किल बन गया। और टोटल सर्किल का सम कितना होता है सबको पता होना चाहिए, 360 डिग्रीज। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिनल एंगल और उसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं ओरिजिनल एंगल कोई और ले रहे हो, रिफ्लेक्स एंगल किसी दूसरे का ले रहे हो, फिर तो कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। जो ओरिजिनल एंगल यह है उसी का अगर हम रिफ्लेक्स एंगल ले लें तो उसका सम कितना हो जाता है, 360 डिग्रीज। आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये फिगर भी बनाना है। आज वो नहीं आई रिद्धि जैन? हम्म। नोट डाउन हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। हम्म। तो एंगल ए और उसी एंगल ए का रिफ्लेक्स एंगल, इसको लिखते कैसे हैं? पहले तो एंगल लिख दो और उससे पहले रिफ्लेक्स वर्ड लगा दो। ठीक है? तो कोई भी एंगल ए और उसी एंगल ए का रिफ्लेक्स एंगल ए, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? कितना होगा? 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू जो है वो कहां से कहां वेरी करेगी? अभी भी मैंने बताया 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। द वैल्यू ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल वेरीज फ्रॉम, वेरीज मतलब कहां से कहां वो जा सकती है। तो 180 से बड़ी है, 360 से छोटी है, तो 180 और 360 के बीच में उसकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी, किसकी? रिफ्लेक्स एंगल की। और उसके बाद फिर ये नोट डाउन कर लें तो फिर ये फिगर ड्रॉ करना ही है आपको। अंदर वाला एंगल ओरिजिनल है और पिछो वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स है। हो गया इतना पार्ट सभी का? यस सर। चलें फिर एक्सरसाइज पे। यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो 6.2 के एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है, तो उसको अभी नहीं कवर करेंगे। इतना नोट डाउन हो गया हो तो मैं इसको क्लोज कर दूं एंड वी विल गो टू द एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल लो, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। करें शुरू, स्टार्ट करें। यस सर। ओके। देखो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट चल रहा है अभी कि ये ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन चलेगी, क्या होगा। देखो बच्चों, हम ही जितना जल्दी हो सकता है, हम आप लोगों से ज़्यादा परेशान हैं। जितना आप बेताब हो यहाँ आने के लिए, उतना ही हम बेताब है आपको यहाँ मंगाने के लिए। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो करीब एक हफ्ता तो मान के चलो आप। और जैसे ही वो कुछ थोड़ी सी बारिशें भी कम हो जाएं, जैसे अभी एक दो दिन से तो नहीं हो रही, हम देखते हैं कितने दिन नहीं होती हैं। तो और आपके वैसे भी फेस्टिवल है, तो आपका फेस्टिवल वाला सीजन भी उसी में निकल जाएगा। उसके बाद फिर ऑफलाइन क्लासेस ही चलेंगी पहले की तरह, तो ऐसा कोई डाउट मत रखो कि अब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है? और अब छुट्टियां कर दें इससे बेहतर है कुछ तो पढ़ लें। मानता हूं मैं ऑफलाइन क्लास जितना तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। एटलीस्ट नोट्स तो बना ही रहे हो और ध्यान से सुन रहे होंगे तो सारा ही समझ आ रहा होगा। बोलो है कि नहीं? सब समझ आ रहा है ना? तो हम छुट्टियां कर रहे हैं इससे बेहतर है, भले थोड़ा स्लो चल जाएगा कोर्स, लेकिन कुछ तो हम पढ़ेंगे, तो कुछ तो कोर्स आगे बढ़ेगा, छुट्टियां करने से बेहतर है। ठीक है? एनीवेज, तो क्लोज कर देते हैं इसको एंड नाउ वी विल गो टू द एक्सरसाइज। बीच बीच में यस सर नो सर करते रहा करो भाई, मुझे भी पता चले कि हो, पता चले निकल लिए सारे। अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग फिगर बना लो। ये जो राइट साइड में आप फिगर देख पा रहे हो, फिगर बना लो सब। बुक भी खोल के रखना बच्चों, ऐसा नहीं कि हमको स्क्रीन से ही सब कुछ नोट डाउन करना है। बुक अभी जैसे मैंने कहा फिगर बनाओ,
तो आप अगर स्क्रीन से फिगर बनाएंगे तो थोड़ा लेट बना पाओगे, तो प्रॉब्लम आएगी, और बुक से बनाओगे तो जल्दी बना पाओगे, तो बुक भी मेंटेन करनी है साथ में। ऑनलाइन क्लास लेने का भी एक डेकोरम, एक तरीका होता है। एक चेयर होनी चाहिए, एक बेंच होनी चाहिए, सामने स्क्रीन होनी चाहिए, मोबाइल फोन की स्क्रीन या लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, पेन पेपर नोटबुक टेक्स्ट बुक, पूरा बिल्कुल डेस्क आपकी जैसे स्टडी टेबल होती है वैसी होनी चाहिए। तो फिर अगर इस तरीके से डेकोरम मेंटेन करके आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो आपको पक्की बात है सब समझ आएगा। बट अगर आप चलते फिरते ऑनलाइन क्लास लोगे, लेटते हुए खाते हुए पीते हुए, तो फिर समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है। So has everyone drawn the figure? Let me know. Yes, sir. Okay. चलो let's start question number 1. In figure 6.13 इस फिगर का रेफरेंस लेना है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे से कहाँ टकराई, चेक करो कहाँ टकराई, ओ पे। देखो जो वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ पे फिगर में भी आपको मैच करना है कि ऐसा जो वो कह रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसने क्या कहा कि ए बी और ए सी डी कहाँ टकराती हैं, ओ पे टकराती है। ओ पे टकरा रही है दोनों, भिड़ंत हो रही है दोनों की ओ पे। चलिए आगे बढ़ो। इफ एंगल एओसी और बीओई का सम दे रखा है 70 डिग्री। अब पहले तो आप ये मार्क करो कि एंगल एओसी फिगर में कहां है। ए पे आओ, ए के बाद ओ पे जाओ, ओ पे गया, ओ के बाद सी पे जाओ, सी पे गया। तो ये हाईलाइट जो मैंने किया है ये वाला है एंगल एओसी, यानी कि ये वाला एंगल है एओसी, समझ आया। और बीओई को हाईलाइट करते हैं, लेट्स सी। तो बीओई को हाईलाइट कैसे करेंगे, बी पे जाओ, बी से ओ पे आओ, बी ओ, और ओ से फिर ई पे जाओ। तो यू कैन सी बी ओ ई भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, दैट मीन्स ये वाला एंगल है बी ओ। दोनों एंगल्स हाईलाइट कर दिए, समझ आ रहा है, समझ आया। इन दोनों एंगल्स का सम गिवन है, मुझे ये नहीं गिवन है कि ये एंगल कितने डिग्री का है और ये एंगल कितने डिग्री का है, मुझे ये नहीं पता, बट इन दोनों का जो सम है, जोड़ है, वो कितना है, 70 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है, कितना गिवन है, 70 डिग्री। अब हो सकता है 70 में से 30 ये हो 40 ये हो सकता है 40 ये हो 30 ये हो सकता है ये 10 डिग्री हो और ये 65 डिग्री हो और 60 डिग्री हो सकता है ये तो 1 डिग्री और वो 69 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। ये कितना है और ये कितना नहीं पता, पर इन दोनों का जोड़ मुझे जरूर पता है, इन दोनों का सम मुझे जरूर पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एंगल बीओडी क्लियर कट गिवन है, तो जो क्लियर कट गिवन है उसको फिगर में मार्क कर दो। तो बीओडी एंगल 40 डिग्री क्लियर कट गिवन है, फिगर में मार्क करो, कहां बनेगा बीओडी, सोचो बीओडी। बी पे जाओ, देखो एंगल पढ़ के उसको फिगर में मार्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को ये भी नहीं आता, मतलब ये एंगल दिखता नहीं है कि फिगर में कहाँ है, तो वो दिखना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो ज्योमेट्री में हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते फिर अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो बीओडी देखो, बी, बी से जाइए ओ, ओ से जाना है लास्ट में खत्म का करना है डी पे, तो हाईलाइट करके देख लिया करो। अब अगर आपके पास सपोज करो कि वहां पे आप फिगर के अंदर ऐसे हाईलाइट नहीं कर सकते, नहीं तो फिगर गंदा हो जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे मतलब इमेजिन तो कर सकते हो कि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, कौन सा एंगल बना, इस तरीके से इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना, हाईलाइट नहीं कर सकते, या फिर रफली फिगर बना लिया करो एक। तो बीओडी कौन सा एंगल है, 40 डिग्री, दिस वन इज 40 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। तो ये तो क्लियर कट गिवन है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री, तो ये तो हम फिगर में मार्क कर देंगे, सारे बच्चे मार्क कर दो, कर दिए सारे बच्चों ने। और बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिगर जो है पेंसिल से बनेंगे। अगर किसी ने पेन से बनाए हुए फिगर मुझे देखा है, the moment we will come back to our offline sessions, the first thing I will do is to check your notebooks. उसके बाद आगे बढ़ूंगा, मैं सबसे पहले नोटबुक चेक करूंगा और ये सारी चीजें चेक करूंगा कि पेन से फिगर बनाया कि पेंसिल से बनाया। ऐसा नहीं कि अभी कौन सा सर देख रहे हैं तो पेन से बना देते हैं, पेंसिल से ही बनाना है सारे फिगर, सारी मार्किंग, सारी मार्किंग भी पेंसिल से करनी है, फिगर के अंदर पेन का नामो निशान नहीं होना चाहिए। ओके, ये मार्क कर लिया सभी ने। अब इन दोनों का सम है 70 डिग्री, तो मैं ऐसे मार्क नहीं कर सकता भाई ये कितना है ये कितना है, नहीं मार्क कर सकता ना, क्योंकि दोनों का सम गिवन है, लेकिन ये कितना है और ये कितना है ऐसा कहीं नहीं गिवन है, तो उसको कुछ भी मत मार्क करो फिर फिगर में। जिसकी 100% कंफर्मेशन नहीं उसको नहीं मार्क करना, जिसकी 100% कंफर्मेशन है उसी को मार्क करना है। अब पूछ क्या रहा है, चलो सवाल है, पहला सवाल है फाइंड एंगल बीओई और दूसरा सवाल है फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। चलो रिफ्लेक्स एंगल सी होगी तो एक बार मारो गोली, पहले बीओई की बात, एक एक की बात करें।
तो बीओई एंगल तो तब पता कर पाएंगे ना जब बीओई दिखेगा यहाँ पे। तो पहले बीओई देखो कहां पर है बीओई। तो बी पे गया मैं, बी से ओ पे आया मैं, और ओ से कहां खत्म करना है, ई पे। दैट मीन्स ये बीओई हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए। ये बीओई एंगल आपको पता करना है, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, चेक करो। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बोलो समझ आया क्या? आ गया समझ? आ गया? अब कौन बताएगा कि ये एंगल कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो ही तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर, और तो कोई तीसरा, और एक रिफ्लेक्स सर एंगल का लीनियर कॉन्सेप्ट। पेयर। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं? आर यू श्योर? कौन से दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं बताना जरा। कौन से दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं? देखो लीनियर पेयर की एक खासियत और सुनो, सब लोग स्क्रीन पे देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो। देखो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, चेक करो। बोलो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, यस और नो? बोलो। यस। तो इसका नाम क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, लाइन, चेक करो, लाइन छुपा हुआ है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल को अगर मैं मर्ज कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी, बिल्कुल सीधी। तो स्ट्रेट लाइन से ही तो बना लीनियर पेयर नाम। ठीक है। अब अगर आप कहो कि सर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, तो सपोज करो इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं, ऐसे मर्ज कर दिया मैंने दोनों को, तो आप देखो ये दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी क्या? ये स्ट्रेट लाइन बनी क्या बताओ? स्ट्रेट लाइन तो या तो ऐसे बनती या ऐसे बनती, ये तो नहीं बनी ना। तो जहां स्ट्रेट लाइन नहीं बने वो लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है। तो अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला कि ये 40 डिग्री है, तो एंगल बीओई कैसे निकालेंगे? बोलो मैत्री मितांशी, कैसे निकालेंगे? मितांशी बोलो। मितांशी टर्न सर ऑन योर पहले माइक। तो वर्टिकली पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल करेगा। बीओडी और एओसी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यस, एओसी भी 40 डिग्री होगा। वेरी गुड। देखो अगर ये 40 डिग्री है तो ध्यान से देखो, ये इसके सामने वाला एंगल है, चेक करो, ये भी तो 40 डिग्री होगा। अब कितने बच्चे ये पकड़ पाते हैं, बस वो वाली बात है, ये भी तो 40 डिग्री होगा। अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और इन दोनों का सम 70 डिग्री की बने, चेक करो बुक में। तो 70 में से 40 ये भाई साहब ले गया, तो उसके हिस्से में कितना मिला, 30 डिग्री, आंसर आ गया। बोलो समझ आया? तो बिल्कुल पक्की पकाए थोड़ा ना खाना मिल जाएगा कि ये लो साहब एंगल निकाल लिया, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, फिगर के साथ खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, बोलो समझ आया क्या? अच्छा, अब सुनो ध्यान से एक और चीज, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं या नहीं है, अभी तो नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ना किसी को। पर ध्यान से सुनो, उसने स्टार्ट कहां से किया था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करी थी, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे। तो आप केवल ए बी और सी डी को हाईलाइट करो, चलो ए बी सी डी। बोलो मैंने हाईलाइट कर दिया ए बी और सी डी को, हो गया हाईलाइट। अब ये ए बी और सी डी के बीच में एक ये तीसरी चीज भी आ रही है, जिसको हम कहेंगे ओई। अब ये जो ओई है ना, ये ओई की वजह से आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है। अब जरा इस ओई को नजरअंदाज करो, ओई को इग्नोर करो, कर दिया इग्नोर। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या, चेक करो, है ना? और ये भी है ना, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और ये दोनों भी हैं। बोलो, उस ये जो बीच में ओई था ना, यस ओ सर। ई, ये ओ ई ये कबाब में हड्डी बन के बैठा था। इस ओई को एक बार आप नजरअंदाज इग्नोर करो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और उसने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि देखो ये दोनों लाइंस ओ पे टकरा रही हैं, ओ पे टकरा रही हैं, तो जब दो लाइंस ओ पे टकराएंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, बोलो समझ आया कि सभी को? यस समझ आया? यस सर। सर। ठीक है।
तो अब स्टार्ट करें, तो ये तो हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। अब बाकी का जो फिर रिफ्लेक्स एंगल सीओई है उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इतना करते हैं। चलिए, तो हम फिगर, अच्छा फिगर हमको राइट साइड बनाना है। अगर आपको बड़ा फिगर लग रहा है तो आप सेंटर पे बनाएं, पेज के सेंटर पे। और अगर आपको लगता है कि नहीं छोटी साइज में आ जाएगा तो फिर आप राइट साइड बनाएं। बट नो वन विल ड्रॉ द फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे कभी कोई फिगर ड्रॉ नहीं करना। अगर बड़ा बनाना है तो सेंटर पे, अदरवाइज राइट साइड। ठीक है। चलो, तो जिन्होंने राइट साइड में फिगर बनाया है उनको एक बेनिफिट और है, इस स्पेस में वो थोड़ा सा लिखने का काम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट गिवन पॉइंट्स तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का या पेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन वहां से हो सकता है। चलो स्टार्ट राइटिंग। फिगर बना लिया हो तो लिखें, हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट। पहले तो मैं वही लाइन लिख देता हूं जो उन्होंने लिखी है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट एट ओ such that एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ये गिवन है, मुझे बताओ ये गिवन है ना, ये पॉइंट, ये लाइन। यहां से स्टार्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। लिख लिया सभी ने? अब जब आप ये सारी चीजें लिख रहे हो तो आपकी नजर फिगर पे होनी चाहिए जो आपने नोटबुक में नोट डाउन किया है। लिख लिया इतना? तो जैसे ये दोनों लाइंस ओ पे इंटरसेक्ट करेंगी और बीओडी मुझे गिवन है, तो बीओडी के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो बीओडी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, एओसी। कौन सा एंगल है ये? एओसी। तो मैं इसी के नीचे लिख दूंगा, सो सो एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल बीओडी। और आपको हर बार रीजन देना है। ज्योमेट्रिक पोर्शन में अब हम एंटर हो चुके हैं, ज्योमेट्रिक पोर्शन में हमको हर चीज का रीजन देना पड़ेगा। तो एओसी और बीओडी क्यों इक्वल है, कौन बताएगा? तो रीजन डालेंगे, बिकॉज सिंपली बस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रीजन डाल दिया हमने। ठीक है, इम्प्लाइज। अब एक और चीज सुनो बच्चों, अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कोई बच्चा ये भी लिख सकता है एंगल बीओडी इधर लिख ले, एंगल एओसी इधर लिख ले। सही तो वो भी है भाई, ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है, तो कोई से फ्लिप करके भी लिख सकता है। तो सही तरीका क्या होगा लिखने का? एओसी इक्वल टू बीओडी लिखूं या बीओडी इक्वल टू एओसी लिखूं या कुछ भी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, व्हाट वुड बी द प्रॉपर वे टू राइट? व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे टू राइट? बताओ, एनी सजेशंस? या कैसे भी लिखने सर क्या ही फर्क पड़ता है? वैसे तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, बट बिल्कुल प्रॉपर तरीके की अगर बात करें तो वो चीज पूछ रहा हूं। बोलो एनीवन, बोलो मोनिका, प्रियांशी। हम्म। चलो सुनो ध्यान से अब। देखो, जब हमने एओसी को इक्वल टू बीओडी किया तो क्यों किया? क्योंकि इन दोनों में से एक एंगल गिवन था और एक एंगल मैं निकाल रहा हूं। इन दोनों में से एक एंगल गिवन था और एक एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है, इसलिए तो मैंने दोनों को इक्वेट किया। तो सुनना ध्यान से, जो एंगल गिवन है वो आरएचएस में लिखो हमेशा, और जो एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हो उसको एलएचएस में लिखो हमेशा। समझ आया क्या अभी सभी को? बताओ। यस सर। जो गिवन पोर्शन है कोशिश करो इक्वेशन बनाते टाइम वो आरएचएस में बैठा रहे, और जो मुझे निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, वो एलएचएस में रखो। तो बीओडी तो गिवन है ना क्वेश्चन में, बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री। तो मैं इसको आरएचएस में रखूंगा और इसके बराबर जो एंगल है दूसरा वाला एओसी उसको एलएचएस में रखूंगा। ठीक है, इंप्लाइज। तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो एंगल एओसी तो एंगल एओसी रह जाएगा, और एंगल बीओडी की आप बुक में से वैल्यू कॉपी पेस्ट कर लोगे जो भी गिवन है 40 डिग्री। यहां तो कोई डाउट? तो यहां से एंगल एओसी भी 40 डिग्री हो चुका है। यहां तो कोई डाउट किसी को? नो सर। नो बट सर। बट मुझसे एओसी थोड़ा ना पूछा है उसने।
मुझसे इसने ये वाला एंगल थोड़ा ना पूछा है, मुझसे उसने वो वाला एंगल पूछा है, लेफ्ट साइड वाला नहीं पूछा है। कौन सा पूछा है? राइट साइड वाला। पर दोनों का सम भी तो गिवन है, तो सम में से अगर मैं लेफ्ट साइड वाला घटा दूंगा तो राइट साइड वाला आ जाएगा। तो अब मैं दोनों का सम जो गिवन है ना, वो वाली स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। ये वाली स्टेटमेंट, एओसी और बीओई का सम 70 डिग्री गिवन है, ये वाली स्टेटमेंट हम लिखेंगे। ऑल्सो ऑल्सो उसको कॉपी पेस्ट कर दो उस स्टेटमेंट को। क्या गिवन है आपको? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज गिवन एज व्हाट? 70 डिग्रीज। बताओ रीजन क्या लिखेंगे? इन दोनों का सम 70 डिग्री क्यों है? गिवन है। गिवन है, तो सामने गिवन लिख है देंगे सर। गिवन। बिल्कुल लिखना है, गिवन चीज भी लिखनी है भाई, ये गिवन है। मार्क्स पूरे तभी मिलेंगे, एक एक चीज नोट डाउन करनी। अब इस इक्वेशन में जो जो चीज हमको पता है वो उसकी वैल्यू रख दो। लाइक दैट इज एओसी की वैल्यू मुझे पता है ना, ऊपर से 40 डिग्री निकाल के बैठा हूं ना मैं, तो एओसी की वैल्यू आप 40 डिग्री पुटअप कर देंगे। बीओई की वैल्यू तो मुझे पता करनी है, एज इट इज छोड़ो उसको। इक्वल टू व्हाट? 70 डिग्रीज। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू 40 डिग्री को एलएचएस से आरएचएस में पहुंचाओ। 40 डिग्री यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? पॉजिटिव टू 40 डिग्री उधर जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव। 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 सो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये लो, पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बीओई की वैल्यू चाहिए थी, एंगल बीओई इक्वल टू 30 डिग्री। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। नोट डाउन हो गया और समझ में भी आ गया सबको? बताओ, कंफर्म करो। ये यस सर। और नोट डाउन भी हो गया, राइट। चलो अब सेकंड पार्ट देखो क्या है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कभी भी ज्योमेट्री के किसी भी पोर्शन में आपसे कोई भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया हो, आप पहले ओरिजिनल एंगल निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बाद में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओरिजिनल एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालने के लिए आप रिफ्लेक्स वर्ड को इग्नोर करो, रिफ्लेक्स वर्ड को बोलो तू अभी तसल्ली कर, तेरे पास बाद में आऊंगा मैं, पहले मैं ओरिजिनल निकाल लूं। तो ओरिजिनल एंगल सीओई के बारे में बात करते हैं। तो फिगर में आ जाओ और चेक करो ओरिजिनल एंगल सीओई कहाँ है। सी ओ ई, वेर इज सी? ये रहा सी। सी से आना है किस पे? ओ पे। और ओ से जाना है कहाँ पे? ई पे। तो इन दोनों रेस के बीच का एंगल चाहिए। दैट मीन्स ये वाला एंगल चाहिए जो मैंने ब्लैक मार्क किया है। समझ आया क्या? बताओ, ये वाला एंगल चाहिए। ये समझ आ गया क्या भाई? कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला एंगल पता करना है। एक्चुअली पता तो इसका रिफ्लेक्स एंगल करना है, पर मैंने क्या कहा, पहले ओरिजिनल पता कर लें तो रिफ्लेक्स भी पता हो ही जाएगा। अब कौन बताएगा कि ये एंगल कैसे पता करना है? ये एंगल कैसे सर पता होगा? यस बोलो। स्ट्रेट लाइन का 180 होता है सम, तो ये दे रखा है 70, तो 180 minus 70 equals to 110 is the angle of COE. यस, वेरी गुड। किसने बोला? रिद्धि ने बताया। Yes sir. रिद्धि कहाँ चली गई थी? बीच में गायब हो गई थी क्या? No. ओके, चलो तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो बच्चों, रिद्धि ने क्या बताया हमें। अब ये मैं एक बार इसका रीजन थोड़ा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, है ना, क्योंकि वो फिगर के बीच में आ रहा है। आप मत डिलीट कर देना, आपको वो रखना है उस रीजन को, ठीक है। सो अब आप इस फिगर पे नोटिस करो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। तो एक, दो, तीन, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। किसकी तबीयत खराब है? माइक ऑफ करो। यस सर। हाँ, इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर से देखो, स्ट्रेट लाइन एओ भी देख पा रहे हो सब लोग? एक, दो, तीन, इन तीन एंगल, ये तीनों एंगल ऐसे देखो, ये तीनों एंगल मिलके सेमी सर्किल पूरा कर रहे हैं, आधा सर्किल पूरा कर रहे हैं। तो जो भी आधा सर्किल पूरा करेंगे वो 180 डिग्री का एंगल कंपाइल करेंगे। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री। जिसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो मैं जानता हूं, मैं निकाल चुका हूं। एक तो है 40, एक है 30, जानता भी हूं और सम गिवन भी था 70 डिग्री। ठीक है, तो जानता हूं तो जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो 70 डिग्री, या फिर वैसे भी गिवन था 70 डिग्री। तो पूरे 180 में से 70 तो ये दोनों भाई ले गए, अगल बगल वाले। तो बीच वाले को कितना मिलेगा सोचो? 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आया 110 डिग्री कैसे आया? बोलो सारे बच्चे बताओ। यस सर। ओ यस सर। यस, ओके। चलो तो फिर नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। पहले खुद समझना है, फिर प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक खुद को ही समझ नहीं आया। नाउ
तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री करने वाला हूं मैं। मुझे बताओ तीन एंगल कौन कौन से हैं? बोलो, नाम बोल के बताओ तीनों एंगलों के। AOC, लेफ्ट साइड वाला, EO, लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम। एंगल ए ओ सी, AOC, ए ओ सी पहला एंगल, ए ओ सी। सेंटर वाला एंगल बोलो, सी ओ ई। COE, और राइट साइड वाला एंगल बोलो, EOB। ई ओ बी। या फिर देखो, ई ओ बी कह सकता हूं मैं इसको, लेकिन मैं इसको बी ओ ई कहूंगा। क्यों? हमेशा नाम वही यूज करो जो आपने पहले यूज कर लिया है। तो आपने पहले बी ओ ई करके इसको डिनोट किया है ना, तो सवाल में आपने, सॉल्यूशन में आपने जो पहले उसका नाम रखा है, उसका नाम कोशिश करो हम बार बार ना बदलें, क्योंकि बार बार बदलेंगे तो चेक करने वाले को भी दिक्कत आएगी और हम खुद भी कंफ्यूज होंगे। तो बी ओ ई रख देते हैं इसका नाम। और इन तीनों का एंगल्स का सम कितना होगा? टेल मी। 180 डिग्री। यस। नमन मुझे बताओ, इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका रीजन क्या लिखेंगे? बोलो नमन। लीनियर। लीनियर पेयर सही बोला क्या नमन ने? सारे बच्चे कंफर्म करो, सही है क्या लीनियर पेयर? यस सर। ओके, मितांशी ने कंफर्म किया, बाकी बच्चे बोलो। यस सर। यस सर। ओके, मैत्री आप बताओ, सही है क्या? लीनियर पेयर रीजन सही है क्या इसका? सर इसको इसलिए रीजन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सब एक स्ट्रेट लाइन पे सारे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, लीनियर पेयर करेक्ट है कि नहीं है? यस और नो बोलो। नो। मैत्री डिनाई करती है भाई, मैत्री कहती है यहाँ पे लीनियर पेयर गलत है। आयुषी आप बताओ, लीनियर पेयर रीजन लिख सकते हैं क्या हम? यस सर। आयुषी मुझे बताओ, आयुषी यू विल आंसर मी, पेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेयर? जनरल बातचीत कर रहे हैं अपन, जनरल बातचीत कर रहे हैं, पेयर का मतलब। अच्छा, वीडियो अगर मीटिंग ओवर होने वाली है बच्चों, इट इज अबाउट टू ओवर इन लेस देन 1 मिनट, तो आपको दूसरी वाली आईडी पे ज्वाइन करना है बिना कहे। बाद में फिर बीच बीच में कॉल मत करना मुझे कि सर कौन सी पे करना है, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। दूसरी आईडी पे ज्वाइन करना है, अभी जिस आईडी पे चल रही है उससे दूसरी आईडी पे। अभी अगर कमल वाली आईडी पे चल रही है तो सुधाकर सर वाली आईडी पे, और वाइसी वर्सा। हाँ बताओ आयुषी, पेयर का मतलब क्या होता है? सर अगर दो लाइन एक साथ हो तो उसे मैं पेयर कहेंगे। मैं लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनरल बातचीत कर रहा हूँ। भूल जाओ मैथ्स, ऐसे भूल जाओ, मैथ्स पढ़ ही नहीं रहे। जनरल बातचीत करते हैं, उसमें पेयर का मतलब क्या होता है? दो मिता एक साथ। दो एक साथ। मितांशी आप बोलो, पेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मितांशी बोलो। मितांशी नहीं बता पा रही है। ओके आयुषी। चलो, क्या बात कर रहे थे हम? पेयर का मतलब, पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बताओ भाई, एक एक परफेक्ट वर्ड नहीं बता पाया कोई भी, पेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रियांशी आप बोलो, आप बताओ पेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो प्रियांशी। नमन आप बोलो। सर दो चीजें एक साथ है। दो चीजें एक साथ। कोई भी ये वर्ड क्यों नहीं बोल पा रहा? पेयर मतलब होता है जोड़ी या फिर जोड़ा। ये वर्ड नहीं सुना आपने कभी, जोड़ी या जोड़ा? राम मिलाए जोड़ी, नहीं सुना आपने? पेयर का मतलब बताओ। सुना है ना? जैसे हमारे जूतों का मैं क्या होता है? पेयर होता है। हमारे सॉक्स का क्या होता है? पेयर होता है। हमारे ग्लासेस का क्या होता है? पेयर होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो दुनिया में पेयर में चलती हैं। तो पेयर यानी जोड़ा या जोड़ी, इसमें तो हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना बच्चों। इसमें तीन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? तीन लोगों का कभी जोड़ा बन सकता है? सोचो जरा। तीन लोगों हाँ का सर। ग्रुप बन सकता है, ऐसे कह सकता हूं कि इन तीनों का ग्रुप है। लेकिन तीन लोगों का पेयर है ऐसा नहीं कह सकता मैं, कभी भी नहीं कह सकता ना।
तो यहाँ पे कितने एंगल्स इन्वॉल्व हैं? 3 एंगल्स। तो हाउ कैन आई राइट लीनियर पेयर? सोच के देखो, हाउ कैन आई राइट लीनियर पेयर? वी कैन नॉट राइट लीनियर पेयर फॉर 3 एंगल्स। तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम यहाँ पे और भी कई सारे रीजन हैं जो लिख सकते हैं। एक तो मैथ्री ने बताया, वो भी लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं सबका सम 180 होगा। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल के अंदर जितना एंगल्स इन्वॉल्व है उनका सम भी 180 है। और सबसे सदाबहार हम ये लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, सारे एंगल्स एक दूसरे, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं लिख सकते। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक रीजन मार्क कर सकते हो। एक तो मैथ्री वाला, मैथ्री ने क्या बताया था? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। या तो आप ये रीजन मार्क करेंगे या फिर आप दूसरा रीजन क्या मार्क करेंगे? एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। और अगर ये दो एंगल्स होते तो फिर सिंपल सा रीजन क्या मार्क करते? लीनियर पेयर, दैट्स इट। तो बताओ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो भी तो 180 डिग्री होता है। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो, एडजेसेंट एंगल्स का सम 100% 180 डिग्री नहीं हो सकता। भैया यहाँ पे मेरा वीडियो ऑफ हो गया है तो वो मैं नहीं चला पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ देखो, अब ध्यान से सुनना, इस चीज को यहीं पे अपन क्लियर करते हैं थोड़ा सा। इतना नोट डाउन हो गया ना सभी का? इतना नोट डाउन हो गया सभी का? बोलो। यस सर। डिलीट कर रहा हूं मैं इतने Yes, पोर्शन को, sir. है ना? ओके, लेट्स सी। अब देखो ध्यान से सुनो, एडजेसेंट एंगल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग है साथ में सटे हुए एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ये एक एंगल है, ये 3 एंगल हैं जैसे कि सपोज करो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अभी आज की तारीख में एडजेसेंट एंगल्स माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में लगे हुए एंगल्स हैं, ये दोनों साथ में लगे हुए एंगल्स हैं। पर क्या इनका सम 180 है? चेक करो, नहीं है ना। तो एडजेसेंट का मतलब तो होता है साथ में लगे हुए एंगल्स। अब वो साथ में लगे हुए एंगल्स का सम 180 होने की गारंटी नहीं होती। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। समझ आ गया? क्या बोलो एडजेसेंट एंगल्स का एक्चुअल मीनिंग? यस सर। साथ में सटे हुए या साथ में लगे हुए एंगल्स, तो उनका सम 180 होने की गारंटी नहीं है। हाँ, अगर दो लाइंस आपस में टकरा रही हैं तो अब एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो 100% लीनियर पेयर बनाएंगे और उनका सम 180 है। लेकिन वो तो तब ना जब दो लाइंस टकरा रही हो, दो से ज्यादा लाइंस हो जाएं, जैसे अभी हमारे केस में दो से ज्यादा लाइंस दिख रही हैं हमको, तो उसमें फिर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होने की गारंटी नहीं है ना। बोलो, समझ आया? तो यस Yes, सर। sir. एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, ऐसे समझो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा, अगर लाइंस दो हैं तो। अगर लाइंस वहां पे दो ही इन्वॉल्व कर रहे हो तो एडजेसेंट एंगल्स जो सटे हुए एंगल्स हैं वो अपने आप लीनियर पेयर बनाएंगे, और लीनियर पेयर बनाएंगे तो 180 डिग्री का सम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो क्लियर है ना सबको? तो इसलिए हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स वाला रीजन नहीं डालेंगे। कौन सा रीजन डालेंगे? जो दो रीजन मैंने बताया। अब वो डिलीट हो गया है मेरे पास, तो एक बार मुझे बता दो कौन कौन सा एंगल्स लिखे थे हमने वहां पे। फिर से बोलो, एंगल ए ओ सी, प्लस दूसरा क्या लिखा था? एंगल सी ओ ई, और तीसरा क्या लिखा था? एंगल बी ओ ई। ये 3 एंगल्स लिखे थे हमने। Yes, sir. किसी ने भी वीडियो नहीं ऑन कर रखा? सारे सो रहे हैं? वीडियो ऑन करो भाई अपना अपना। इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन अब मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, आपने एक बार लिखवा दिया, उन दोनों में से कोई भी रीजन मार्क कर लेना। अब इनमें से जो जो एंगल मुझे पता है मार्क करो। एओसी मुझे पता है, कितना डाला था हमने? 40 डिग्री। सीओई मुझे पता करना है, इसको सेम छोड़ दो। और बीओई भी मैंने पता कर लिया था, 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस 40 और इस 30 दोनों को उधर भेज देंगे, तो एंगल सीओई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। 40 डिग्री पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 30 डिग्री भी यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में से 40 और 30 दोनों घटा दें तो क्या बचता है? 110 डिग्री। बट ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो ये तो जस्ट एंगल सीओई निकाला है आपने। अब किसी भी एंगल से उसी का रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका मुझे पता है ना। क्या? उन दोनों का सम 360 रख दो। बोलो, उन दोनों का सम क्या रख दो? 360 रख। जैसे मान लो ये एंगल Minus सीओई है, angle. उस फिगर के अंदर देखो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कहाँ दिख रहा है? सब लोग देखो, इस फिगर के अंदर देखो, देखेंगे हम कहाँ है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। देखो सीओई तो ये वाला एंगल है, चेक करो,
सीओई तो ये वाला एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कौन सा होगा? इसके पीछे वाला एंगल, इसके पीछे वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल सीओई होगा। समझ आ गया ना? तो वो अगर 110 है तो पूरे 360 में से 110 हटाओ, पीछे वाला 250 डिग्री मिल गया, 250 डिग्री। बोलो समझ आया क्या? ठीक है, सर। ओके। चलो तो अब इसको Yes, प्रेजेंट sir. प्रेजेंट कर देते हैं इसको। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी एंगल उठा लें, लाइक एंगल सीओई उठा लिया और उसी का रिफ्लेक्स एंगल उठा लें, तो उन दोनों का सम क्या होता है? क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसमें से आपको कौन सा गिवन है और कौन सा पता करना है वो देखो। हमको ये तो गिवन है और ये पता करना है, तो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुटअप कर दो, सीओई की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या गिवन है? मतलब गिवन नहीं, एक्चुअली मैंने निकाल लिया तो अब गिवन ही हो गया। 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। इम्प्लाइज यहां से रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 110 डिग्री को LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे, तो इट विल बी लाइक 360 डिग्रीज, और 110 डिग्री पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस करेंगे 250 डिग्री आंसर। अब आप आंसर की से चेक करो, दोनों आंसर मैच होते हैं क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 40 डिग्री या 30 डिग्री? 30 डिग्री था शायद, और 30 डिग्री। और दूसरे का 250 डिग्री। चेक करो पीछे से आंसर की से क्विकली। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। आंसर की से मैच करो पहले, आंसर मैच हुआ क्या जल्दी से? यस सर, मैच हो गया। मैच हो गया। चलो डिलीट कर रहा हूं मैं इसको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर अंधेरा हो रहा है हमें घर जाना है, सब घर ही बैठे हो, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। फिगर बना दो क्विकली, अब थोड़ा सा स्पीडली करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला फिगर बनाओ क्विकली एंड लेट मी नो, जैसे फिगर बन जाए तो लेट मी नो कि हाँ सर बन गया। कोई वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज अपना अपना। नमन वीडियो ऑन करो। बना लिया सभी ने फिगर? Yes, sir. बना भी लिया, गुड। बन गया क्या सबका फिगर? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। इन फिगर 6.14, ये फिगर 6.14 रहा हमारे सामने। लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो XY और MN आप जैसे उसमें पढ़ रहे हो तो इधर वेरीफाई भी करो कि जैसा उधर दिया हुआ है वैसा इधर फिगर के अंदर भी है या नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी लाइंस XY, और दूसरी लाइन कौन सी है? MN। ये लाइंस XY और MN कहाँ पे भिड़ रही हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया O। अब अगर ये दोनों भिड़ रही हैं तो कुछ ना कुछ बना रही होगी, वर्टिकली अपोजिट बना रही होंगी, या फिर लीनियर पेयर बना रही, कुछ तो बना रही होंगी। अब देखो ऐसे नहीं दिखेगा, बाकी जो इर्द गिर्द की चीजें ना इनको इग्नोर करो। अब ये देखो इग्नोर कर दिया ना। अब आप देखो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, ध्यान से देखो। ये इसके इक्वल हो गया और ये पूरा बड़ा एंगल इस बड़े एंगल के इक्वल हो गया। तो इर्द गिर्द की चीजें जब हम इग्नोर करेंगे तब दिखाई देगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ है। जब वो इर्द गिर्द की चीजें साथ में रहेंगी तब वो चीज नहीं दिखाई देती। बोलो समझ आया? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब आपको एंगल POY भी गिवन है 90 डिग्री। POY फिगर के अंदर भी देखो, ये डब्बा जहां पे बन जाए इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री एज इट इज आप आपके फिगर में भी मार्क कर दो। ये वाले एंगल की वैल्यू को उसने A दे रखा है,
मतलब वैल्यू होती है ना, जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, मान लो इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हाल फिलहाल उसने क्या किससे मार्क कर रखा है, ए से, यानी ए की वैल्यू 30 डिग्री मान लो। ठीक है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू को बी से मार्क कर रखा है और इस वाले एंगल की वैल्यू को उसने सी से मार्क कर रखा है। यानी कि अगर मैं कहूं एंगल पी ओ एम क्या है, तो आप कह दोगे ए है। मैं आपसे पूछूं एंगल एम ओ एक्स क्या है, तो आप क्या कह दोगे, बी है। और अगर मैं पूछूं एक्स ओ एन क्या है, तो आप क्या कह दोगे, सी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा होपफुली सभी को। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है आपको। और आपको गिवन क्या है वो चेक करो, ये वाला तो एंगल निकालना है, लेकिन आपको गिवन कोई भी एंगल नहीं है इसमें से। देखो कोई भी एंगल गिवन है क्या, बस एक एंगल गिवन है, 90 डिग्री। अब कईयों को ऐसा लग रहा होगा सर इसके सामने आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन ये इसके सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके सामने तो ये वाला एंगल आ रहा है, ये बड़ा वाला। अगर ये बड़ा वाला एंगल हमको पता हो ना, तो इसके सामने वाला एंगल इक्वल कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा वाला एंगल पता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है, ध्यान से देखो। जो ए और बी का रेशियो है वो गिवन है, यानी इस एंगल और इस एंगल की जो वैल्यू का जो रेशियो बनेगा, वो रेशियो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा। ये आपको गिवन है, तो ये रेशियो आपको हेल्प करेगा आगे का सॉल्यूशन करने में। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। चलो अब बताओ कौन बताएगा इसका आंसर कि हम कैसे सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आयुषी ट्राई करो। मैत्री वांट्स टू आंसर। आयुषी आप बोलो पहले। सर पहले ए और बी का निकाल कर फिर बाद में सी का निकालेंगे। पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और बाद में सी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, तो सी की वैल्यू के लिए पहले आप ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ पहले ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 2:3 से। 2:3 से कैसे वैल्यू निकलेगी, ऐसे कह दूं ए की वैल्यू 2 डिग्री और बी की वैल्यू 3 डिग्री, 2:3 ऐसे कह दूं क्या, नो सर। कैसे, पूरा बताओ ना प्लीज, एक्सप्लेन पूरा। बोलो प्रियांशी, ओ कौन बता रहा था, आयुषी। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेशियो तो गिवन है, अभी A/B का रेशियो गिवन है। तो सवाल यह है कि अगर A/B का रेशियो गिवन है, तो ए तो कितना है और बी कितना है, ये कैसे मालूम होगा। मितांशी बोलो। एंगल ए, एंगल बी और 90 डिग्री, ये सारे एडजेसेंट एंगल्स है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मितांशी एक चीज सुनो बेटा, इसको एंगल ए नहीं बोल सकते, इसको एंगल ए नहीं बोल सकते, इसको ए ही बोलेंगे, क्योंकि ए वहां पे एक वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सपोज करो ये है एंगल पी ओ एम, एंगल पीओएम की वैल्यू सपोज करो मितांशी 30 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको 30 डिग्री बोलोगे या एंगल 30 डिग्री बोलोगे, दोनों में से क्या नोटेशन यूज करोगे। 30। तो फिर ए बी तो वहां पे वही 30 डिग्री की वैल्यू है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते एंगल है, ये बोलना गलत है ना, सिंपली ए बोलो। तो देखो ये 90 डिग्री, मितांशी ने जो बोला बिल्कुल करेक्ट है, कि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई चेक करो, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है क्या, चेक करो। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर देखो 3 एंगल्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो इन इसका तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अभी अभी हमने एक लाइन लिखी है। अब उस 180 में से ये भाई साहब अकेला 90 ले गया, तो इन दोनों के हिस्से में कितने मिले, दोनों का सम 90 आ गया। अब सुनना, कभी भी 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज का रेशियो गिवन हो, तो साथ में अगर उनका सम भी गिवन हो, यानी कि सम एंड रेशियो दोनों गिवन हो, सम एंड रेशियो दोनों गिवन हो, तो मैं उसमें से सबकी वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं ए की भी निकाल सकता हूं, मैं बी की भी निकाल सकता हूं। लेकिन सम और रेशियो में से दोनों चीज में से कोई भी चीज मिसिंग है तो फिर नहीं निकाल सकता। सम गिवन है रेशियो नहीं गिवन है तो भी नहीं निकाल सकता। रेशियो गिवन है तो उसका 4 डालोगे क्या, जब तक सम नहीं गिवन होगा तब तक, लेकिन दोनों गिवन है तो निकाल सकते हो ना। तो सम रेशियो तो उसने खुद ने दे दिया, और ए और बी का सम मैं निकाल लूंगा, दोनों का सम 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इधर भी 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो सम मैं निकाल लूंगा, रेशियो उसने दे दिया, तो वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया।
अब ए और बी की वैल्यू आने के बाद वापस बैक टू आयुषी। आयुषी कह रही थी कि सर ए और बी की वैल्यू निकाल लो, तो फिर मैं सी की निकाल के दूंगी। ठीक है, ए और बी की तो हमने निकालने का तरीका सीख लिया आयुषी। अब आप बताओ सी की वैल्यू कैसे निकालोगे ए और बी की वैल्यू के बाद? सर हम्म, ओ एम एक्स इज इक्वल्स टू ओ एन वाई, तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड ओ वाई एन माइनस ओ एक्स, सॉरी, ओ वाई एन प्लस ओ एक्स एन देखो बेटा इक्वल्स टू आप 180। मेरी बात सुनो, आप बोल क्या रहे हो? ओ वाई एन, ओ वाई एन तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। ओ से मैं वाई पे गया और वाई से मैं एन पे आया, इधर कौन सा एंगल गिवन है? अगर आपको ये वाला एंगल बोलना भी है तो आप उसको करेक्ट बोलो। क्या बोलोगे? वाई ओ एन, और इस आदत को अभी से सुधार दो। अगर हमने एंगल सही लिखना या बोलना नहीं सीखा तो आगे ज्योमेट्री का रास्ता बड़ा कठिन है हमारे लिए। सबसे पहले तो एंगल्स को सही पुकारना सीखो। ठीक है, देर इज नो सच एंगल ओ वाई एन गिवन हियर। अगर एंगल गिवन है तो वो है वाई ओ एन या फिर एन ओ वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे थे हम? करेक्ट बोल, करेक्ट पुकार के आराम से ठंडे दिमाग से। वाई ओ एन यस, प्लस यस। ओ एक्स, ओ से तो कोई ओ एंगल स्टार्ट होगा ही नहीं ना बेटा, ओ तो सेंटर पे आएगा ना। किसी भी एंगल का नाम आप ओ एक्स, से कैसे स्टार्ट कर सकते? एक्स ओ एन प्लस हम्म, वाई ओ एन इक्वल्स यस, टू 180। यस, वेरी गुड। आगे, तो इन दोनों का सम अगर 180 है, इसका और इसका सम अगर 180 है, तो दोनों में से कोई भी एक एंगल मुझे पता हो, लेट से ये वाला एंगल मुझे पता हो, तो ये पता चल जाएगा। तो इधर की साइड का यस कैसे सर। निकालोगे? इधर की साइड का कैसे निकालोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बी से मैच कर रहा है, चेक करो। अब आप कैसे पता चलेगा? जब आप इन दोनों लाइंस को हाईलाइट करोगे। जैसे ही मैंने इन दोनों लाइंस को हाईलाइट किया और बाकियों को इग्नोर किया, तो इग्नोर करते ही देखो ये इसके बराबर है ना? तो बी में निकाल ही लूंगा रेशियो की मदद से। जैसे मैं बी रेशियो की मदद से निकालूंगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180, तो उसमें से माइनस करके निकालूंगा। ये तो एक तरीका है। अब मैत्री, अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो बताओ। सर बी बोल। और सी लीनियर पेयर है तो उनका यस, सम दिस 180 इज होगा। द डायरेक्ट तरीका। आयुषी देखो बेटा, आप, आयुषी ध्यान से सुनना, आप इन दोनों का सम 180 कर रहे हो, उसके लिए आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो। तो आप इन दोनों का सम 180 इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो सीधे इन दोनों का सम ही 180 कर दो ना, तो बी को माइनस करते ही आ जाएगा। बोलो समझ आया क्या आयुषी? यस सर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले लॉजिक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वहां से घूम के आओगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट हमेशा थोड़ा सा टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे हम व्हाइल सॉल्विंग द आंसर्स। तो देखो, आयुषी वाले तरीके से भी बी की वैल्यू चाहिए और अभी मैत्री वाले तरीके से भी बी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। किसी भी तरीके से ए की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा? ए और बी की वैल्यू में से केवल बी की वैल्यू ही निकालूंगा। हालांकि मैं दोनों की निकाल सकता हूं, लेकिन क्यों मैं एक्स्ट्रा करूं? एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, मैं जस्ट क्या करूंगा? बी की वैल्यू निकालूंगा। तो अब अपन इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पूरे हमने रोड मैप तैयार कर लिया, हमको क्या क्या करना है, अब अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो, हियर इट इज गिवन दैट स्टार्ट राइटिंग। अब 5 मिनट में खत्म करो उसको। हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले मैंने लाइन, स्ट्रेट लाइन ये वाली पकड़ ली है बेटा, एक्स ओ वाई। तो मैं एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन या एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स ओ, एक्स वाई ऐसे लिखो, चलो एक्स वाई लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये गिवन है ना आपको, इंटरसेक्ट एट ओ। एंड साथ में एक एंगल और गिवन है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब आप एक एक स्ट्रेट लाइन पकड़ेंगे। दो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, एक्स वाई और एम एन। आप एक एक पकड़ेंगे। पहले हम पकड़ेंगे एक्स वाई को, बाद में हम पकड़ेंगे एम एन को। यहां तक लिख लिया सभी ने? पहले हम कौन सी लाइन को पकड़ेंगे? एक्स वाई को। मैंने हाईलाइट भी कर दिया एक्स वाई। नाउ, नाउ
एक्स वाई इज ए, एक्स वाई को भी मैं एक्स ओ वाई लिख देता हूं क्योंकि ओ भी उसके बीच में ही आ रहा है। एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ भी उसी के अंदर पॉइंट आ रहा है ना, तो एक्स वाई ना बोल के इसको क्या बोल दूंगा मैं, एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एक्स ओ वाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस पर लाए होने वाले तीन एंगल्स का सम 180 होगा। वो तीन एंगल्स कौन से हैं बोलो। पहला एंगल देखो इधर स्क्रीन पे, नाम बोलो उसका, एक्स एक्स ओ ओ एम एम। पहले एंगल का नाम हो गया एक्स ओ एम। दूसरा एंगल का नाम बोलो, एम ओ पी, एंगल एम ओ पी। और तीसरा एंगल का नाम बोल दो, एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई। तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अपन ने साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सो वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, तो फिर अपन रीजन स्ट्रेट लाइन का ही दे देंगे, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि साफ साफ ऊपर हमने लॉजिक क्या दिया है कि एक्सो वाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो रीजन भी हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर मत लिख देना क्योंकि पेयर नहीं बन रहा। डन, यहां तक क्लियर है। अब इन तीनों एंगल्स की वैल्यू किसी ना किसी फॉर्म में मुझे गिवन है, पुट कर दो। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, एक्स ओ एम की वैल्यू क्या गिवन है, बी, तो इसकी जगह बी डाल सकता हूं। एम ओ पी की वैल्यू क्या गिवन है, ए, तो इसकी जगह ए डाल सकता हूं। और पी ओ वाई की वैल्यू क्या गिवन है, साफ साफ 90 डिग्री, इसकी जगह 90 डिग्री डाल सकता हूं। इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो यहां से देखो b प्लस ए को मैं सीधा करके a प्लस बी भी लिख सकता हूं, और 90 डिग्री को वहां भेज दें तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो a और b का सम मिल गया मुझे 90 डिग्री, ध्यान से देखो, मिल गया। और a और b का सम मिल गया तो a और b का रेशियो भी गिवन है ना। ऑल्सो a इज टू b, क्या गिवन है बोलो, 2:3 गिवन है ना, सामने डाल दो गिवन। तो अब मैं इस मोड पे आ गया हूं कि ए और बी का सम भी गिवन है, ए और बी का रेशियो भी गिवन है। मैं चाहूं तो ए निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो बी निकाल सकता हूं, पर मैं किसको निकालूंगा, बी को निकालूंगा, ए की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब सवाल ये आता है कि सर आप कह रहे थे कि सम और रेशियो दोनों गिवन हो तो निकाल सकते हो, बट अब कैसे निकालते हैं। इसका आंसर देगी इसका आंसर कौन देगा, ओके, रिद्धि बोलो। अगर मुझे ए और बी का सम गिवन है और ए और बी का रेशियो गिवन है तो उसमें से जो भी मैं चाहूँ वो निकाल सकता हूँ, ए भी निकाल सकता हूँ, बी भी निकाल सकता हूँ, कैसे। सर ए को 2x मान के और बी को 3x मान के, तो ओके, ठीक है, ऐसे कर ऐसे कि करके टू निकाल सकते हैं। 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ठीक है, चलो फाइन, आपका मेथड बिल्कुल करेक्ट है और इस तरीके से हमने सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे हम उसको सॉल्व। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा मैं डायरेक्ट तरीके में जाना चाहता हूँ। एक मेथड आता था एलिमेंट्री मेथड करके, बहुत पहले बचपन में हमने सीखा होगा। कोई और मेथड है किसी के पास, मतलब है तो वही यही वाला मेथड है जो अभी रिद्धि ने बताया, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जैसे एक्स मान लो, ए की वैल्यू 2x मान लो, दीदी ने क्या कहा, ए की वैल्यू 2x मान लो, बी की वैल्यू 3x मान लो, दोनों का सम है 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो 2x की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी, 3x की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी, ए की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी, बी के। ठीक है फाइन, बट और कोई तरीका किसी के पास, और थोड़ा शॉर्ट और इजी, रेशियो और सम गिवन है तो कैसे वैल्यूज निकालते हैं। एनी अदर स्टूडेंट रेज योर हैंड। नो वन, सबको यही वाला तरीका पता है एक्स मानने वाला, यस सर। सभी को ये पता है। मितांशी आपको नहीं पता कोई दूसरा तरीका और थोड़ा डायरेक्ट तरीका। नो सर, चलो तो डायरेक्ट तरीका सुनो। अगर मुझे ए की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो ए की सीट में कौन आ रहा है, 2, तो न्यूमरेटर में रखो 2, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम 2 प्लस 3 क्या होता है 5, और मल्टीप्लाई कर दो जो भी एंगल सम गिवन है यानी 90 डिग्री, तो इससे ए की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ओके, और बी की वैल्यू बताओ कैसे सॉल्व होगी, बी की सीट में कौन आ रहा है 3, तो न्यूमरेटर में कौन रहेगा 3, डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम और इनका एंगल सम जो भी है 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दो, इससे बी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बताओ ये तरीका नहीं आता था, अब समझ में आ गया ये तरीका।
न्यूमरेटर में तो आप उसकी वैल्यू रख दो, जो भी रेशियो की वैल्यू है। डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोस रख दो। डिनोमिनेटर फिक्स हो गया, सम ऑफ रेशियोस मल्टीप्लाई किससे करना है वो भी फिक्स हो गया, 90 डिग्री से ही करना है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री गिवन है। बस न्यूमरेटर चेंज करो, ए की जगह 2 रखो, बी की जगह 3 रखो। अब इसमें से मैं ये पोर्शन तो करूंगा ही नहीं क्योंकि ए की वैल्यू तो एक्चुअली मुझे थोड़ा ना निकालनी, मुझे किसकी निकालनी है, बी की। तो सीधे सीधे यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं अब अपन। चलो नाउ बी इक्वल टू, सो बी इक्वल टू, सो बी इक्वल टू, तो बी का रेशियो क्या है 3, सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 2 + 3 5, और एंगल सम कितना गिवन है 90 डिग्री। इसको सॉल्व करना है एक बच्चा कोई, 3/5 × 90 डिग्री कितना मिलेगा 54। 54। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 3 जा 54 डिग्री। ये लो साहब बी आ चुका है। अब बी आ चुका है तो एक काम तो खत्म हुआ, इतना हो गया सबका नोट डाउन। अब आपने एक्स वाई लाइन का काम तो कर दिया खत्म। अब दूसरी लाइन उठा लो एम एन, क्योंकि 2 लाइन्स गिवन है तो एक बार ये काम आएगी एक बार ये काम आएगी। अब एम एन लाइन को पकड़ते हैं, तो आप फिगर पे आइए। फिर एम एन लाइन के लिए मैं ये वाला रीजन इसका यहाँ से हटा देता हूँ ताकि वो फिगर ढंग से दिखे, आप मत हटा देना, आपको तो लिखे रहना है। तो एम एन लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एम एन, लुक एट द लाइन एम एन। तो एम एन पे जो एंगल्स लाई करेंगे उनका सम 180 होगा। कौन से एंगल्स लाई कर रहे हैं देखो भैया, ये वाला और ये वाला, 2 एंगल्स लाई कर रहे हैं और ये तो जोड़ा भी बना रहे हैं। तो इस बार तो रीजन भी हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। देखो उस लाइन पे तो 3 एंगल्स थे, 1 2 3, लेकिन इस लाइन पे तो 2 ही एंगल्स हैं, तो 2 एंगल्स हैं तो हम फिर रीजन भी क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब सेकंड पोर्शन करते हैं। नाउ एक्स ओ वाई हो गया ना, एक्स ओ वाई की जगह क्या लिखेंगे, एम ओ एन अगेन, या फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अगेन MON is also a straight line, is also a straight line। तो उस पर लाए होने वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो बताओ MON पे जो 2 एंगल लाए कर रहे हैं उनका नामकरण करो फटाफट से, नाम तो करना ही पड़ेगा। एक तो बनेगा, बोलो क्या, बोल के बताओ, MOX, दूसरा XON, ये 2 एंगल्स होंगे। सो एंगल M, अच्छा MOX मत लिखो, इसको XOM लिखो, क्योंकि पहले आपने इस वाले बी वाले एंगल को XOM से पुकारा है, चेक करो, ये रहा XOM। ठीक है, तो एक एंगल को आपको एक ही नाम से पुकारना है, इक्वेशन में 2 अलग अलग नाम नहीं रखने। तो इस वाले एंगल का नाम आप वही रखो XOM, प्लस नीचे वाले का तो पहली बार ले रहे हैं वैसे भी नाम, तो XON रख दो इसका नाम, एंगल XON इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अब देखो रीजन इसमें भी आप डाल सकते हो चाहो तो, पहले वाला एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्योंकि अगर ये पेयर बना रहे हैं तो फिर अप्रोप्रिएट रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सिंपल सा मीनिंग ऐसे होता है, एक ऐसा पेयर जो लाइन को कंप्लीट करे। तो ये दोनों एंगल लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं तो लीनियर पेयर। इसमें से भी XOM की वैल्यू, XOM की वैल्यू तो है B और XON की वैल्यू है C, इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। और एंगल बी में अभी अभी निकाल के आया हूं तरोताजा बिल्कुल फ्रेश, 54 डिग्री। पुट करो वैल्यू, प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से C निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, करना जरा माइनस 6, 126। आंसर 126। आंसर मैच करो आंसर की से क्विकली। मैच करिए आंसर फ्रॉम योर आंसर की। मैच हो गया, यस मैच हो गया सभी का। यस सर। अच्छा ये वाला जो सी वाला एंगल है जो अभी अभी हमने निकाला है, ये किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमने शुरुआत में जब स्ट्रेट लाइंस बनाई थी तो चेक किया था ना हमने, ये किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मैंने ब्लू में शेड किया है, MOY के। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखो इतना पोर्शन तो 90 डिग्री है और इतना पोर्शन आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 / 5 × 90, जो हमने निकालना अभी स्किप कर दिया था। तो काटो उसको, 18 2 जा 36 डिग्री। तो ये 36 हो गया, ये 90 हो गया, जोड़ना जरा दोनों को,
36 और 90 जोड़ूंगा तो मिल जाएगा मुझे वही 126 डिग्री, और ये 126 है तो ये भी 126। इस तरीके से भी हम सी की वैल्यू निकाल, देखो बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं आप एक ही तरीके से निकाले, इस तरीके से भी हम सी की वैल्यू 126 निकाल सकते। तो सबको समझ में आया आज की क्लास का सारा सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, चलो तो काफी है, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।